इस बार हम मनाली घूमने चलते हैं ना, ये मजा आ जाएगा। बाप की जेब ढीली कराए वो जो चलो ना। तो कह रहे हैं जब टाइम पे ना मनाली बहुत ही सुंदर लगे, मतलब बहुत बर्फ पड़ रही हो ये। हाँ सुंदर है ही मनाली। मनाली सुंदर लगे को का मतलब है हम जो कह रहे कि ठंड के टाइम पे और ठंडी वाली जगह जाने को का मतलब है फिर? अरे पापा जैसे लोहा लोहे को काटते है ना, वैसे ही ठंड ठंड को काटती है, तभी तो जा रहे हैं। सुनो, हर बार ना घर ही में रहते हैं। हम जो कह रहे हैं जब टाइम घर से बाहर चले मनाली, उतने का है कि बहुत ही सुंदर लगे नजारा। गए? You know what? Me तो already very much excitement. Meaning it was my बचपन of dreaming that me going in the बर्फ में to Manali making बर्फ man. ताजे ताजे बर्फ की ताजे ताजे गुलाब की तो ताजे ताजे लगेगू। हाँ सुनो, अगर जब टाइम पे मनाली गए ना तो मतलब धरती पे ही स्वर्ग दिख जाइए। अरे बाप रे बाप, इतनी बर्फ, हमें तो लग रहा है बर्फ के पास जाके हमारे स्वर्ग जाने के चांस बढ़ जाएगो। ना ना, हम तो जबलपुर जाएंगे। जबल नहीं अम्मा, तुमने जो जबलपुर कहाँ बीच में घुसाए दो है? जैसे तूने मनाली बीच में घुसेड़ दो। अरे एक बस कहूँ कचू न घुसेड़ो। सुनो हम, जब सबको मन है, अगर सब कह रहे हैं मनाली चलने तो चलो ना ससुर। अब जबलपुर को क्या मतलब है? तुम्हारे लाने ले चलेंगे बढ़िया वालों टॉनिक, तुम टेंशन न लियो। नहीं पापा, जहाँ दादी वहाँ मैं। चमची, मैं भी दादी के साथ जबलपुर जाऊंगी, है ना दादी? इसकी सोच वैसे भी आगे बढ़ ही नहीं सकती जबलपुर के। अभी हमारा वो ट्रेनिंग वाला कैंप में वही लगा हुआ जबलपुर में, तो मैं भी वहीं जाऊंगी। शाबाश बेटा, सुन लिया सबने। अब सब की जबलपुर के लाने टिकट कटेगी, सब जाएंगे। हमने चट्टों से वादा किया है कि हम सब परिवार आएंगे क्रिसमस मनाने, तो सब के सब चलेंगे जबलपुर। बाबा हाँ अम्मा, तुमने बिल्कुल देखो ठीक कहो। वो कहा है ना कि मनाली में ठंड बहुत ज्यादा है और तुम झेल नहीं पाए हो, तो तुम्हारी टिकट कटवाई दी हम जबलपुर की, बाकी सारे लोग चले कहाँ? मनाली। सही। हम भी देखेंगे कैसे जाओगे तुम सब मनाली। But father, you telling me one thing that what we doing in जबलपुर में? There is no बर्फ there. तुम्हारे पापा को हमारी खुशियन की परवाह नहीं है बेटा, जैसे खाना पूर्ति कर रहे हैं। व्हाट? खाना पूर्ति क्या? अरे तुम दिमाग न लगाओ ज्यादा, तुम जाओ यार। तुम खोपड़िया दर्द करेगी तुम्हारी। खाना पूर्ति नहीं पता जाने कौन स्कूल में पढ़ रही। ऐसे बेटा तुम लोग जाओ, हम समझाते हैं। समझा दो मम्मी, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है वहाँ पे। नहीं तो तूने पैदा होके वैसे ही खाना पूर्ति कर दी। और तुमने क्या कर दो इतने 20 साल में? देखो अम्मा की पूरे साल भर चलती है, हाँ हमारी तुम्हें अब बात मानने पड़े है। अब तुम्हारी सुने कि अम्मा की सुने, हमारी तो दिक्कत यही है। तुम्हारी मानो तो ते अम्मा परेशान, बतम आएगी। उनकी मान लो तो तुम जारू तुम बंदूक ताने बैठी। हमारी मतलब हर सिचुएशन में चटनी पिसनी ही है। मजा तो मोरन ले रही, जबलपुर जाओ चाहे मनाली सारू, हमें क्या मिल लो घुइया को खेत जा दे दी। हाँ वही तो, दोनों टीम के वोट्स तो इक्वल हो गए। एक मिनट, अभी तक पापा का वोट बाकी है। पापा, आप अभी जिसको भी वोट दोगे ना, वही टीम जीतेगी, तो सोच समझ कर वोट देना। पापा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। हम का बहनी आगो बहनी लो को भी तनक सहमति ले लियो भैया। बहनी तनक वोट न देगू का? अपने मन से तू भी तो बता, तेरू का मन जबलपुर के मनाली? अरे अब जहाँ खाने को फ्री में मिलेगा हम तो वहीं चल देंगे भैया, झूला उठा के आए। थाली को बैगन सारी तो फिकर काय कर रहा है बेनी हमाऊ लाल? हम तेरे 3 टेम
टाइम के खाने की गारंटी लेते हैं और साथ में पीने की भी। चाची कहीं ऐसा तो नहीं कि वादा करके आप भी नेताओं की तरफ पलट जाओगी? हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हुए, हम आश्वासन दे रहे हैं, हमारी बात को विश्वास कर। बिन्नो हमारी बहन, हमारी करेजा, सुनो हम तुम्हें ना मनाली में बादियन में खूब सैर करवाएंगे। क्या बात है रज्जो, फिर तो मेरा वोट तुझे ही जाता है। और मेरे साथ बेनी फ्री फ्री फ्री, इनका भी वोट मैं तुझे ही दिलाऊंगी, है ना बेनी? बता। हमारा वोट चाची आपको। My God, again equal? What are you doing? Father got me saying is that now you only giving vote and you deciding. मम्मी को वोट दो और चलो मनाली, मैं बता रही हूँ आपको। अरे दादा, जो भगवान हमारे पीछे हाथ धो के काहे पड़ो। हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो ना कर दो है? याद करो 19 साल पहले जब फेरे लाई थी ना, तो तुमने पंडित से वादू लौटो कि तुम जिंदगी भर हमें डिस्टर्ब कर सकती। करो डिस्टर्ब, वैसे कछु काम है तू का जो इतने पधारी। हटो हटो। हमका सिर्फ इतने काम ही से आते का, हमें तुम्हारी याद आई तो हम चले आए। सुनो, हमें ऐसा का ही लग रहा हो कि बात सिर्फ मिलने तक नहीं है, बात कछु आगे की बात है। तुम्हें कैसे पता? हमें कैसे पता? तुम बिना काम की आज तक 19 साल में कब मिलने आई, तुम्हें जरूर कछु काम होगो। हम ना तुम्हें कछु याद दिलाना आए हैं, तुम ना सब कुछ भूल रहे हो। हैं? ऐसू का भूल गए? रोमांस। भाओ तुम ना रोमांस भूल गए हो, तो वही तो हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें ऐसे रोमांस जगाने, तुम्हारे जो पत्थर दिल को ना ऐसे मोम की तरह पिघलाने। वैसे हमारा भी सपना तो हतो कि ब्याह के बाद एक बार अपनी चौकी में रोमांस करें बीवी के साथ। तुम्हारी ना यही दिक्कत है, और तुम्हारी ना घड़ी इतनी अटक जाती है ना, दूर की सोचो ना। बिल्कुल, अरे दूर, कितनी दूर की सोच रहे हैं, हम सही तो सोच रहे। नहीं मतलब कम से कम देखो, मनाली तुम चला ही सकते हो ना, तुम मनाली चलियो तो तुम्हारे सारे सपना हम पूरे कर दिए। अब हमें समझ में आई, सब समझ गए हम। मतलब जो जितनों भी तुम्हारा जो रोमांस उमड़ रहा हुआ है ना थाने में, जो सिर्फ हमारे वोट के लाने आए, अब समझ गए हम। सुनो, तुम हमें वोट दियो ना, तो हम ना तुम्हारे सारे सपना पूरे करें, तुम्हें वोट दिए। और तो और मनाली को ना जितना मौसम है ना, अपने रोमांस से हम सब पिघलाए दिए, सारी बर्फ पिघल जाए। मुझे माहौल तो बन रहा हो हमाऊ। सुनो, पहले जो बताओ, ऐसा ना करियो, देखो कि जैसे वो चारों जयप्रकाश हलवाई है ना, हमेशा कहते हैं दरोगा जी जो कलाकंद बहुत कमाल को है, जब बर्फी आहा अंजीर वाली है, जब दूध वाली है, रबड़ी है, घुइयां है, लहसुन है, लेकिन कबों मिठाई खाओ ससरी, वहाँ में फंगस लगी होती है, वहाँ में रस ना होतो है। तो हमें पहले तो ना खुल के बताओ कि अगर दरोगा हप्पू सिंह के साथ में मनाली जाओगे, तो मनाली जाओगी तो क्या करोगी, मतलब होते क्या होने की संभावना है, तनक तरंगे पैदा करो। तो फिर ठीक है दरोगा जी, अपनी जो कुर्सी की पेटी है ना, बकस के बांध ले। कैसे अब मौसम जो है वो खराब होने वालो है। कमलेश जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सामान है, जल्दी रखो जाके। ले ये भी पकड़ चल। दीदी, ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, मी सिंगल हड्डी, सिंगल बोन, हाउ मच वर्क्स मी डूइंग माय जान, गो एंड गॉन। गो एंड गॉन मतलब कसम से कमल के फूल की टुट्टी पत्ती से भी हल्का आ गया तू। ऐसी कौन सी आइटें लगा रखी तेरी पीठ पे? चुपचाप ले और चल गाड़ी में रख के आ, चल ये ले।
देखो खुदने तो टोपा पहन तुमको लिया। तो पकड़नो भी चल ना लेके आते हुए। चल जा फटाफट। रुक 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 अरे गाड़ी में तो रखन दे ये भी लेके जा, ये भी लेके जा। चल 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 जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा एक हाथ और दे दो। नहीं फटाफट जा चल। तुम्हारा प्राण ले हो लौंडा की। बिन्नू तुम्हारा एक ही बैग है, बेने को कहाँ है? अरे मेरी प्यारी बहना, जाएगा 1 बैग, आएंगे 3 बैग, वहाँ जाके शॉपिंग भी तो करूंगी मैं। हाँ बात समझ में आई। यही वजह से सार हुआ, भग गो, प्लानिंग कैंसिल कर दो बाने। बेनी मुझसे पंगे नहीं लेंगे कभी, वो तो क्लाइंट के पास है, रास्ते में से पिक करना है उनको। क्लाइंट मिला था, क्लाइंट बाकू आ गए बच्चे। मम्मी मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग सच में मनाली जा रहे हैं। मनाली मुझे तो लग रहा है ये अभी भी सपना चल रहा है। पैसा लग गया का सपनों लग रहा हो। अब हो गया यकीन, सपना ना आया। चल अब चल जल्दी जल्दी बैग रखने हैं। चलो चलो बैठो, पीछे बैठियो, पीछे गाड़ी में। Oh my God! You know what? There is no address of my happiness. यही टाइम मिला कंफ्यूज करने को सबको। For my dear mouse, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है क्योंकि मैं मनाली जा रही हूँ। अरे तो इतनी बैठी बैठी चली जाएगी का? जा गाड़ी में बैठ फटाफट। हाँ जा जा मनाली I'm coming. धीरे धीरे, इतनी बड़ी बड़ी हिले। जा इतनी पगलाई जा रही, मनाली में जाना क्या करेगी? कहे अम्मा कहाँ रह गई? क्या बात है, तुम बड़ी बेचैन हो रही अम्मा के लाने पहली बार। कहना हुई है अम्मा को इतना अकेले छोड़ी है का? तो आएंगी, ऐसा हो सकता है अपनी प्रिय बहू बाको उंगलिया करे बिना, ताने दे परेशान करे बिना रह सकती हैं का? आएंगी आएंगी। अम्मा अम्मा, अरे आ रहे हैं का? अम्मा अम्मा लगा रखी है तुमने? अरे हम न लगाए, तुम्हारी बहू आ जब से अम्मा अम्मा की रट लगाए, जाने कब से इंतजार कर रही। बहू तो ऐसी बातें कर रही जैसे हमें ने कहा कि भाई पत्थर हो तुम आपस में टकरा जाओ और लैंड स्लाइड कर दो। नहीं तो दादी, वैसे आपने गुस्से में बोला था ना कि काश मनाली में लैंडस्लाइड हो जाए। हो गए। ना ना हमने खबर नहीं। Excuse me. Now, what am I doing? और कितना इंतजार करना पड़ेगा अब? यार थे हमारी तरफ में देख रहा हूँ ना, पे खबर आई ये पहाड़ गिर गए है, लैंडस्लाइड बहुना हो तो सारे बेटे ही न कर पा रहा है, आदमी है का पजामा। अरे बापू देख, बात ये हो है कि अब पहले इतना अच्छा मूड बना हुआ घूमने का, कैंसिल ना करो प्लान। हाँ। तो कहाँ जाएंगे आप पापा? कहीं और चलते हैं, मनाली तो नहीं जा पाएंगे। अरे देखो, जे ना भगवान को इशारा है गो, और हम तो कहते हैं कि जो भी हो तो है ना सब अच्छे के लिए होता है। ए हवा, चलो मनाली ना सही, चलो जबलपुर चलते हैं। हैं चट्टों से हमारा वादा भी पूरा है जाएगा। तुम्हारी जो इच्छा थी हो गई पूरी। अरे यार जो हमें तो शॉपिंग से मतलब है ना, और वहाँ सब सस्ता मिलता है, चल ना। हो हेलो, जबलपुर को जिक्र करो और हमारी चट्टों को फोन आ गया। हाँ हेलो चट्टू, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। ना ना, अरे बड़ी लंबी उम्र हैगी तेरी। सुन, हम ना तेरे पास आ रहे जबलपुर। हाँ तू मनाली पहुंच गई? चल अच्छा, देखो चल अपना ध्यान रखियो। बाय बाय, सी यू सून। ए यार, मेरी किस्मत तो बिल्कुल फूटी हुई है। अब क्या करें, स्कूल वाले से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके स्कूल ही खुलवा देते हैं, चले जाते हैं स्कूल, क्योंकि ना हम जबलपुर जा पाए ना मनाली। क्या तो करे क्या? Excuse me, guys, my meter is running. Now where we can going? बताओ फटाफट। नहीं यार, कैसे? मुझे ये पैसे भी देने हैं ना पापा को। वो मेरा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और मैं उनके नीचे काम कर रहा हूँ। पेमेंट तो देना है पापा को। तुझे अपनी कार की पड़ी है, इतने हमारे घूमने के सारे प्लान के नींबू नहीं छोड़ गए। अरे बड़ी मनहूस गाड़ी है तेरी, भगवान करे आग लगे तेरे गाड़ी। अरे हमारे प्यारे बंदरों,
जे निचड़े में नींबू सा मुंह काहे लटकाए हो? हाँ, हमें ना अच्छा लग रहा है। दादी, हाँ, आप क्या जानो सपना टूटने का दर्द, आप नहीं समझोगे। हाँ दादी, फ्रेंड्स के बीच में जो नाक कटी है वो तो जुड़ने से रही, उल्टा सब लोग मजाक उड़ाएंगे। एक ने तो फोन करके ये भी कह दिया कि मनाली ना सही, अपनी गली की कोई नाली ही देखाओ। मैंने तो पता है बर्फ के महल भी बना लिए थे, अब तो सब कुछ पिघल गओ। अरे हमारे लाडलो, तो मनाली ना गए ना तो इसमें भी जरूर कछु भलाई होगी। हाउ देखियो तुम। हाँ हाँ, सब भला ही भला हुआ है। स्कूल में बेइज्जती का मौका खड़ा हो गया और कमलेश भैया की टैक्सी जलकर बैलगाड़ी हो गई है। बिन्नू, तुम सही हती यार। देख, मैंने कहा था ना कि वो सरोज का हार नकली है। हम हीरा की बात ना कर रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि तुम जो कह रही थी वो सब सही है। हम सोचे तुम पगलाए गई हो कि अम्मा के बारे में कुछ भी बोल रही हो, लेकिन तुम सही हती बिन्नू। देखा, मम्मी भी कहती थी भले तू उम्र में बड़ी है मुझसे, लेकिन जो समझदारी है ना वो मेरे पास ज्यादा है। बच गई तो मैं पूंगी। हाँ, अब हम कुछ बोले? बोल ले। देखो, अम्मा ने कहा कही थी मनाली में लैंडस्लाइड होए। हाँ, और वो होएगा। फिर अम्मा ने कहा कही कि कमलेश की कार में आग लग जाए। कमलेश की कार में आग लग गई। अम्मा की हर कई बात सच हो रही है। और तो और कानपुर में ना बर्फबारी भई है। हमें लग रहा है अम्मा को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। सब उनको कहो सच हो रहा है। बोल लूं मैं कुछ? तू तो बोल रही थी कि जो इंसान मतलब रात को आधी बोतल गटक ले उसको कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त नहीं होती। अब बोल। नहीं हो ना हो, लेकिन उनकी कई बात सच तो हो रही है ना। एक तो अम्मा बोल भी तो बुरा ही बुरा रही है। ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ बोल दे, बेरी तेरे घर में सोने की बारिश हो, लबालब लबालब। अम्मा अच्छा सिर्फ अपने लाल किलाने बोलती हैं, बाकी सारी दुनिया उनकी हिट लिस्ट पे रहती है। तो समझ रही है, तू समझ रही है? तू गई काम से? नहीं, हम कहाँ से बीच में आए गए? और क्या, तू और अम्मा दिन भर मतलब वो तलवारों की तरह जबान से लड़ती रहती हो। सोच सोच, अगर अम्मा ने तुझे ऐसा बोल दिया गुस्से में आके कि गूंगी बंदरिया है, और कभी बोल दिया तू इस घर में नहीं भटकेगी, तू पीपल के पेड़ पे उल्टी लटकेगी, तो तू क्या करेगी? बहन के दुश्मन। हाँ, अरे पटांग बोल रही हो। अरे तुझे डरा नहीं रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि अम्मा के मुंह से तो बुरा बुरा ही निकल रहा है ना, खरी खोटी बस। अम्मा को कैसे रोके बिन्नू? देख, अम्मा की जबान पे अगर ब्रेक लगाना है ना तो हम लोग एक फैमिली मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है? वहां पर हम अम्मा को बोलते हैं कि अम्मा आपकी जबान है ना काली हो गई है, और सब जो आप बोल रही है ना वो सब सही हो रहा है, तो आप थोड़े दिन अपने जबान को कंट्रोल कीजिए, चुप रहिए। क्या बोलती है? तुम्हें ना बच के रहने पड़े। तो तू कहाँ जाएगी, कहाँ छुपेगी? अरे बस भगवान करे अम्मा के मुंह पे ताला लग जाए बस। यार, एक औरत की जबान जो होती है ना उसको भगवान भी बंद नहीं करा पाया है, पता है तुझे? डराओ ना तुम यार। अम्मा, तुम अपनी जबान की ताकत को समझ ना रही हो। हाँ? अभी जैसे अम्मा कानपुर में कबू बर्फ ना पड़ी जीवन में, कबू तुमने देखो है? हमने तो ना देखो है, लेकिन अम्मा कानपुर में बर्फ पड़ी। हमें लगा जरूर तुमने कहो ये जब बात कही है, जब बात ना। हाँ, हमने तो चमची को मन रखने के लाने बोल ले हो। हाय राम, अब क्या होगा? हपुआ कहीं हमने अपने मुंह से कछु बक दो, तुम सब पे मुसीबत आ। अरे तुम तो उठ पड़ा मुसीबत में। अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी सोचो, अच्छी मन में अच्छे विचार ले आओ। तुम काहे गजब करें दादा। तुम टेंशन न लो, तुम्हारी बहू के पास हर चीज को हाल है, लेकिन तुम्हें तो उंगलियां रखे रहो, बस चुप्पी साध लो। अम्मा चाय पी लो। हाँ, तुम चाय पी लो, चुपचाप बस चाय पी लो, शांति पाओ और अच्छा बोलो। बहू ना कैसी बकवास चाय बनाई है ना तेरी तो। अम्मा देखो, हम सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन अम्मा एक रिक्वेस्ट है, कछु दिन के लाने अपने मुंह पे पट्टी बांध लो, कैसे तभी सब कछु ठीक रही है। जय जय अम्मा हल है जाको।
मुंह पे पट्टी बांध लो। बांध दे। ओके। My dear grandmother, you know what? Me's feeling very much sad that we stopping your talking. हाँ दादी, हाँ ठीक है, हिंदी में बोल रही हूँ आपके लिए। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम सब ने मिलकर आपकी बोलती बंद कर दी है। दीदी कैसी बात कर दी तुमने? मतलब इतनी मजाल किसी की जो हमारी दादी की बोलती बंद कर दे? वो तो दादी का दिल इतना बड़ा सा है कि बस खुद ही पट्टी बांध ली। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था दादी, अब एग्जाम्स आने वाले हैं और 90% मार्क्स आ जाए, बस ऐसा बोल दो, हमारा 100% भला हो जाएगा। दादी थोड़ा सा बोल दो के? अरे ना पीटो, जे चमत्कार तो भगवान भी ना कर सकते है। तुम एग्जाम में ना ऐसा दादी ऐसा मत बोलो। चांद कोई बात नहीं, हट जा यहाँ से, दादी को परेशान मत कर। दादी आप ये बोल दो ना कि मैं एक रास्ते से जा रही हूँ और मुझे सड़क पे ना नया मेकअप सेट, वो भी ब्रांडेड वाला, पड़ा हुआ मिल जाए। दादी प्लीज। अरे चमची, कैसी बात कर दी? हमारे यहाँ सड़कों पे ये सब ना मिला करता, हमारे यहाँ तो मिला गोबर और पत्थर। खैर दादी, तू ना हमारी बात सुन। देख, मन है ना किसी चीज का लालच ना है इन सबके जैसे। बस हमारी तो एक ही फरमाइश है, तू ना बस अपने मुंह से एक बार यो बोल दे कि मेरा ना हरियाणवी पुलिस में जल्दी से भर्ती हो जाए। आहा रज्जो, क्या खुशबू आ रही है, चाय बना रही है क्या? है? ये दो भगोने में चाय? क्या कोई आ रहा है क्या? हमारी बुरी किस्मत। हाँ वही आ रही है, हमारे पीछे ना छोड़ रही है वो। अब क्या हुआ? अम्मा की हर कई बात सच हो रही है, हमें डर लग रहा है हमाओ का हो ये। तो फिर तुझे भगवान ही बचाएगा बेटा। भगवान ने हमें जो आइडिया दो है, देखो दो भगोना में चाय बनाई रही हैं। एक में डाल है हमने अदरक, 4 ठेके दाना चीनी, और जहाँ में डाले हैं गुड़ और इलायची। एक ना एक भगोना की चाय तो अम्मा को पसंद आ ही जाइए ना। बैकअप हमने धरो है। ये तेरा बैकअप काम आएगा? मान ले अगर अम्मा को दूसरे भगोने की चाय पसंद नहीं आई तो वो तो तेरे नींबू नहीं छोड़ देगी। बाप को भी प्लान है हमारे पास। बता। बताओ कितना टाइम होगा अभी तक जे लौंडा ना आया। ये कहीं धरी है कि हमारे पीटी खाली है, यानी कौन पी गो हपुआ किते है गो, फोन करें बाको। अरे आ गो अम्मा, हाउ खाना आना खा लोगा? जे खाने को टाइम है गो, पीने की बात कर। बहुत बढ़िया, तुमने पीने की बात ही कर दी। चलो रज्जू से कहते बढ़िया, तुम्हें ऐसा सूप पिलवा रहे, अंदर तक गर्मा जाओ। अंदर तक तो एक ही चीज गर्माती है हमें। आओ आओ, वो भी सही है, अदरक को काढ़ा। तो आओ, अदरक को काढ़ा माँ और बेटा दोनों पियेंगे। पीटे सर्दी में बुद्धि तेरी जकड़ गई हैगी। हम अपनी टॉनिक की बात कर रहे हैं, भूल गए तू? तुम्हें लगता हम भूल जाएंगे ना? तुम्हारा टॉनिक अम्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीरा, अरे जल्दी निकाल, अरे मुहूर्त निकाले का जल्दी कर। देखो हम तुम्हें पूरी सब बात बता रहे, लेकिन तुम अपनी तनक भावनाओं पे तनक कंट्रोल करने रखिए। दो नहीं कि हमने टाइम पे तुम्हें शराब न दी तो तुमने हमें श्राप दे दो। देख जल्दी से हम टॉनिक दे दे हमें, वरना हमारी भावनाएं अगर उमड़ गई ना तो तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। तो भाई टॉनिक आज ना ले पाए। न ला पाए? आज न ले का मतलब? लाओ ना मतलब ना आती या तू लानो भूल गयो? अरे फिर वही बात, तुमने फिर हम पे शक करो। असल में कब हमारे दिमाग में हटी तो फेरी होके सबसे पहले अम्मा को टॉनिक लेने।
लेकिन सारू रेशम वाला ने हमें आज आनंद पाया इतनो काम में बिजी जो कर दो बापा जो बोला कि उन्हें तेल निकाल दो हमें हमें क्या बता रहा है? तू थाने में कभी काम करता है? कुर्सी तोड़ता है बैठ के? ना 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 कुर्सी ना तोड़ते, कुर्सी बिल्कुल ना तोड़ते, कसम से कह रहे हम, और यकीन करो वो रेशम वाला ने, वो कमिश्नर साहब ने हमें इतनो फंसा रखो कि दिमाग से निकल गो। गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। अरे हंस रहे आप? फिर तो अप्पू सिंह देखना पड़ेगा कि तुम्हारी अम्मा जी की बात सच हुई या नहीं। ये लीजिए जूते पकड़िए। सर आज ठंड ज्यादा है, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। अप्पू सिंह जूते पहनो। आप हमारी बात समझने की कोशिश करो, जूता पहनेंगे, जूता हमारे पास रहेगा तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है हमारी नौकरी खतरा में पड़ जाए। अप्पू सिंह जूते पहनो, ये मेरा ऑर्डर है, इट्स एन ऑर्डर। पहनो। जूते ही खा के मानोगी का? पहनो। आपने जो अलग जिद पकड़ ली है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। कैसी बेवकूफ बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें जूते पहनने के लिए कर रहा हूँ, तुम पहन नहीं रहे हो। पहले हमने बोली थी, हमने सब कजू बताई थी आपको, आप समझ नहीं रही थी। अप्पू सिंह। अरे दादा, कानपुर को सेठ अप्पू सिंह, अप्पू सिंह, कानपुर को सेठ अप्पू सिंह। ये देखते थे बप्पू को क्या हो गया, ऐसे नाच रहा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो बड़ा। He's just dancing like this baby, like in heaven. So cute. वो बात तो है, मतलब ऐसे नाचते हुए पहले तो ना देखा बापू को कभी। पापा। हाँ बोल। नाच क्यों रहे हो? मम्मी मायके जा रही है क्या? वैसे हो क्या गया पापा, ज्यादा निछावर मिल गई क्या आज के दिन? ना 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 बेटा, छोटी मोटी न्यौछावर हाथ ना लगी है, अब की बार ऐसी ऐसी तगड़ी वाली न्यौछावर हाथ लगी है कि सारे तेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फ्री फंड में फ्री को मलीदा पे लेंगे। क्या? लगता है पापा को निछावर में ना आलीशान डाइनिंग टेबल मिला है। अरे चुप कर, हमेशा छोटो ही सोचेगी। अरे तेरे बाप ने 100 करोड़ रुपया की लॉटरी ली है। क्या? और अम्मा ने अपने खुद मुंह से कही है कि हपुआ तेरी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए। और बेटा तुमको तो पता है अम्मा की कही बात सच निकल रही है, मतलब तुम्हारे अब सेठ दरोगा हप्पू सिंह की औलाद हो जाओगे। कानपुर को सबसे रईस आदमी कौन? हप्पू सिंह, सेठ हप्पू सिंह। अम्मा आखिरी नंबर गलत बता रहा हूँ? जी नहीं, आखिरी नंबर गलत नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत फूटी है। आपकी किस्मत इतनी फूटी है कि आपकी किस्मत में ड्राई फ्रूट मिल्क शेक नहीं, फटा हुआ दूध लिखा है। जी हाँ। एनीवेज, अगली बार अपनी किस्मत चमका के आइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अम्मा तुम्हारी कही बात झूठी कैसे साबित हो गई? नहीं समझ ना आ रहा है, जीरो कैसे बन गया? सारा मूड खराब करके रहता, कोई गाने वाले देखेंगे। नमस्कार, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। रहने सुनने। कुछ दिन से राहु काल में पैदा हुए लोगों के द्वारा कही गई हर बात सच साबित हो रही थी। राहु काल में पैदा हुए लोगों के द्वारा कही गई हर बात सच साबित हो रही थी, क्योंकि उनके ग्रह में एक खास नक्षत्र ने प्रवेश किया था, लेकिन आज सुबह तड़के वो नक्षत्र खत्म हो गया है, तो अब उनकी हर बात उल्टी साबित हो रही है। मतलब ये कि अब वो लोग जो कुछ भी बोलेंगे एकदम उसका उल्टा होगा। तो आप लोग कुछ भी बोलने से पहले
चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए। बंद कर। हम भी राहु काल में पैदा भये हैं। अरे दादा, तब અહીંયા जो सारो सत्यानाश हो रहो। रज्जो, 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 जीजू, बेनी का कॉल आया था और उसने ना शाह ट्रेडर से ना शेयर खरीद लिए और लियो। देख रही तुम? अब तुम आए जो सचो जबान से निकलो शब्द है ना, वो लौंडा के नहीं फल रहो, बाकी सारो दुनिया में फल रहो है। उते बन गओ वो। चला बुआ, कऊ को तो भला हो रहा है, नहीं तो हम अपनी काली जबान कितने छुपाएंगे। अम्मा, आपकी काली जबान ने ना बेनी का मुंह पूरा काला कर दिया है। हाँ, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। वो जो कंपनी थी ना, वो बैंकरप्ट हो गई, हमारा सारा पैसा डूब गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे दादा, बैनी की भी लुटिया डूब गई। अरे हम तो कहते हैं कि और बाकी लुटिया डूबेगी और जमीन में धस जाएगो। हमारा लौंडा निछावर के लिए तरस। जैन साहब, साहब अचानक से ऐसे फोन कर देती, रात में क्या कष्ट करूं? दरअसल मेरी टोकरी छूट गई थी, वही लेने आया था। अरे जटू गए? अरे साहब कैसी बात है, छोटी अब हमें बुरू लग गऊ। हमारे होते हुए आप सिर्फ टोकरी गिराने थाने चल के आए, हमें बहुत बुरू लगू। हम भिजवा देते, और हम का मनोहर भिजवा देगो। जी सर, मैं लेके आता सर। हप्पू सिंह, मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं अपने स्टाफ को गुलाम नहीं समझता हूँ, इसलिए टोकरी में लेके जाऊंगा। बात मैं लाता हूँ सर। नहीं सर, मैं लाता हूँ। मैं लेके अरे भिजवा दो। मैं लेके आता हूँ। बेकार में तकलीफ कर रहे आप फालतू। कुछ हल्की हो गई है। सब ठीक तो है सर? मेरे अंडे कहाँ हैं? वे है ना। अरे ये 2 है, इसमें 4 थे, 2 अंडे कहाँ हैं? ये क्या था? सर, अगर हम आपसे जो कहें कि वे मुर्गी आके अपने अंडा वापस ले गई, तो आप मानोगे? नहीं। तो हम मोरन ने डकार ले। तुमने वो अंडे खा लिए? अरे खाना ले, असल में नो। अरे साहब सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो आप। अरे तुम्हें पता भी है वो अंडे किसके थे? आपके। मेरा मतलब है वो अंडे किसने दिए थे? मनोहर ने। मैं कैसे दे सकता हूँ सर, मुर्गी ने दिए थे अंडे। अरे हाँ, वही मतलब है, मुर्गी ने दी थी, हमारा ने ऑमलेट बना के खा लो। हप्पू मनोहर, वो अंडे न मनोहर ने दिए थे न मुर्गी ने दिए थे, वो अंडे नागिन ने दिए थे। नागिन ने दिए? तुमने नागिन के अंडे खा लिए। का मतलब नागिन के अंडा? मैंने चुराए थे, नाग देवता को चढ़ाने के लिए सोचा था कि नाग देवता को चढ़ाने के बाद मैं उसे वापस रख लूंगा, लेकिन तुमने वही अंडे खा लिए। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। तुमने नागिन के अंडे खा लिए, उससे होने वाले बच्चों को तुम निगल गए, तुमने नागिन से उसके बच्चे छीन लिए। अरे ऐसो मन गिजगिजा रहा हो आपने, जो कब बता दो यार। तूने चाय ले आओ। सुन, अदरक बदरक कूटो पेल पेल के नहीं? सुन, अदरक बदरक कूटो पेल पेल के नहीं? भर भर के कूटा। कूटते समय जो है ना, हमने अपनी बीवी मतलब बग्गू को हम भर भर के याद कर रहे थे। आजकल बहुत चलाती है यार औरत। क्या भैया, इतने में पस्त हो गऊ का? बीवी के नखरन को बोझ ही नहीं उठा पा रहा।
और हमें देख, सारे 19 साल से लोग आई की नखरा झेल रहे, लेकिन जो सिपाही तटस्थ खड़ो है, सीख कच्चू सीख। मतलब आजकल डबल ड्यूटी बहुत तगड़े से चल रही है क्या? क्या कही? डबल ड्यूटी? अरे हंस रहा हो, ऐसे क्या हंस रहा हो? ऐसे है मुन्ना, हमने जो है ना एक लड़की को एकदम झाका माका कपड़ा पहन के तुम्हारे बेडरूम की खिड़की से अंदर झांकते हुए देख लिया है। कमाल है, हमारी खिड़की पे आजकल लड़कियां आ रही हैं और हमें पता तक नहीं है, जो तो बड़ी खराब बात है। सही कह रहा होगा। कैसी दिख रही थी वह? क्या पहने थी? अरे यार देखने में मतलब लड़की ही टाइप की थी, अब इतना ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पता, मतलब कुहासा था ना, ठीक से न देख पाए। ऐसे ही होता है असल में। कहा है जब पौआ अंदर जाते हुए तो पहले लड़की आसमान में दिखती है परी जैसी, फिर एक और पौआ अंदर गो तो परी व नीचे उतरती है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक और पौआ गो तो दरोगा हप्पू सिंह की खिड़की पे बिटिया पहुंच जाती है। देखो बेटा बात को तुम घुमाओ मत, मतलब ऐसे जो घुमाते हो ना। अरे चल बकवास ना कर, विमलेश से झगड़ा होगा तू ज्यादा टेका गो। दोनों ऐसा है कि हाँ ये बात तो है, थोड़ा सा तो खट्टर पट्टर तो होती ही रहती है यार बग्गू और हमारे बीच में। अब जो भी हुई थी वो सब छोड़ो, तुम हटाओ, ये खत्म करो किस्सा। वही तो कह रहे ज्यादा टेका गो। क्या भाई, चाय पियो गर्मा गर्म। लड़की तो थी यार, हमें जो याद आ रहा है लड़की तो थी। बापू हाँ यो देख सांप की कैचली। का ड्रामो है? कहाँ से लाई? ये वहां से मिली, वो पीछे वाली जो खिड़की है ना वहां से। क्या बात है चोमूलाल, हैं आजकल थाने में सांपों को भी तुम 3rd डिग्री देना शुरू कर दियो कहाँ है? बापू मैंने एक बात समझ ना आ रही, ये तो बारिश के सीजन में होया करे है ना कि सांप यो मतलब अपनी काचड़ी छोड़ दे, अब इस सीजन में क्या कर रही है? गुलाबी गुलाबी का पीले पड़ गए बिल्कुल अम्मा के। क्या बताएं अबुआ, कल ना नागरात्रि हती, हाँ हम ना नाग देवता के दर्शन के लाने गए। अरे मंदिर में हाय भगवान, इतनी भीड़, तिल रखने की जगह ना आती। पहली बार अपनी जिंदगी में बिना नाग देवता के दर्शन करके लौटा। लग रहा है नाग देवता हमसे नाराज है गए। तुम परेशान ना हो, देखो नाराज है तो मनाए लिए, हम उन्हें मन्नत मांगी है कि नाग देवता के मंदिर में नंगे पांव चल के जाइए। बार बार काय नाग देवता बढ़िया आराम से बैठे हैं तुम और बार बार उन्हें जागृत कर रही। नागरी देवता की बात कर रही हैं, आई बस समझ, कोई राक्षस की बात ना कर रही हैं। बाबू सही कह रही है। ए अबुआ हम कहा कह रहे हैं, तू भी चला जाइयो। ने कहा है कि भूल चूक सब माफ कर देंगे नाग देवता। नहीं, कबू अम्मा कुछ भूलें ऐसी होती हैं, उन्हें करो और तुरंत भूल जाओ, तुरंत मट्टी डालो, आगे बढ़ो। फिर भी हो गए हो का? हाँ, नाग देवता की मन से अगर पूजा करो तो सारी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तुम कर लियो। चलो ठीक है बैठो, हम 2 अंडा को अभी आमलेट बना के लाए, चुपचाप खा लियो। तुमने नागिन के अंडे खा लिए। एक अंडन को नाश्ता नहीं करने। नहीं करने। अंडा तुम्हारा फेवरेट है, कितना तुम खा तो आज अंडा तुम्हें अच्छा ही लग रहा हुए। जल्दी वही बनी, हम वही लाए, चुपचाप अंडा खा लो। चुप करो, अंडा कह रहे ना अंडा नहीं खाने, बार बार अंडा की बातें कर रही हूँ। अंडा नहीं खाने, कितने अंडा सारे मैं खोपड़िए पे फोड़ दो। वापस कर दो अंडा, आज के बाद अंडा को नाम ना लगी घर में। जल्दी वही बना दो। जा रहे थाने। फेवरेट को कोई खेत में तुम खा लो। जाको कहाँ होगा वो, अंडे के नाम से ऐसे बिफर गओ जैसे पैदाइशी वेजिटेरियन है। ये तो माँ अंडा खोर है। कौन हो तुम दादा? सॉरी दरोगा जी, वो दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो दरअसल मेरी ना बस छूट गई है और आप तो देख ही रहे हैं आसपास कितना सन्नाटा है। आप तो जानते ही हैं कि आओ जवान लड़की एकदम खुली तिजोरी की तरह होती है, तो यही ना? नहीं, फिर तो आप कुछ भी नहीं जानते। वो क्या है ना, आजकल की लड़कियां पहले हंसती हैं और फिर नागिन बनकर डसती हैं। हमें लगू फंसती हैं।
अच्छा फिर वो आप तो इस इलाके के दरोगा हैं। हाँ। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके इलाके में कोई वारदात हो जाए? ना ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। तो फिर आप मेरी मदद करिए ना। हाँ। दरअसल मुझे झकरकट्टी तक जाना है और जो बस है ना मेरी वो सुबह मिलेगी, तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, झकरकट्टी तो हमारे घर के रास्ते में पड़ते हुए। आओ बैठो। जानती हूँ। काम करो, बहुत देर से हमें तो देख रहे, अब तो मैं तो देखो हम तो देखें। जाओ और ढंग से जो अपना ही थोबड़ा देख ले पहले। सेल फूंक रहा हुए सारे और कछु ना कर रहा हुए। क्या हुआ? है? क्या हुआ? अरे ऐसे डायरेक्ट नागिन मत बोलो यार, बग्गू है ये। अरे ये नागिन बिमलेश को रूप लेके आ गई बहनी। जीजू क्या नागिन नागिन बोल रहे हो? बिमलेश हूँ मैं। अरे झूठ बोल रही। क्या जीजू नागिन नागिन बोल रहे हो? वो तो मेरा डांस परफॉर्मेंस था, नागिन डांस किया था मैंने नागरात्रि उत्सव में, इसलिए पहना ये सब। अरे चोमू लाल कितनी बार कह रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे नागिन मत बोलो, ठीक से देखो ये हमारी बग्गू है नागिन के रूप में। तारी तेरी लुगाई रात में जाके फंक्शन में डांस कर रही है, प्रतियोगिता कर रही है, भाग ले रही है। तूने सारे बताई तक ना, इतने सारे गुर्दा मुंह में आ गए थे। अच्छा सुनो, नागिन अपने सपेरे का इंतजार कर रही है। आ जाओ। बहुत ज्यादा पानी पी लिए चोमू लाल, ऐसा खोदी पुत्र हम जा रहे थोड़ा सा ठंड के मारे, समझ रहे हो ना, आते हम। कौन जाएगा? सीरियस मैटर चल रहा है, तुमको सारे फालतू की मस्ती चाहिए। बिल्कुल रती पे रहेगो, कहूँ ना जाएगो, हमारे पास रहेगो। अरे यार चोमू लाल और नरगिसिया सुन, हम ब्लू साड़ी पहन के आएंगे। ब्लू ना समझी, नीली। कहाँ? तेरे पास नीली साड़ी ना हैगी? ठीक है, पड़ोसियों से मांग के पहन के आ जाइयो। हैं, टाइम से आइयो। चल अच्छा रखते हैं। लियो आज लौंडा के हाथ की चाय पी लियो। हैं? आज सूरज के तेज से उग गओ। अरे हम क्या कह रहे हैं, शाम को ना हमारी किट्टी पार्टी हैगी, हमें जरा ना वो मोती झील के पास छुड़वा दियो। अरे छुड़वा देंगे मोती जी। का किटी पार्टी? हाँ बाहर कहूँ? हाँ कैंसिल। अबे किटी पार्टी फिटी पार्टी सब भूल जाओ ना, मोती झील ना कोनो झील, घर में रहने। पीटे तू हमारा बाप बन रहा है जो हमारे ताले लगा रहा हो घर से बाहर निकलने के लाने। हमारे बाप ने हमें ना रोको, तू हो तो कौन है? हम तो जरूर जाएंगे किटी पार्टी में। सुनो, तुम्हें 2-4 बार और थपड़े आलू, लेकिन अबे तुम घर में पैक रहोगी। न कहे हम का अपराधी समझ लो है कि हम घर में पैक रहे। देखो अम्मा, हमें तुमसे बहस न करने। हमने अगर कह दी कि अबे घर में बंद रहने, माहौल ठीक नहीं है। अरे यार आराम से आओ ना। पापा भाई यहाँ से क्या है? पापा शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है ट्रैकिंग पे जाने की, अब बस आप पैसे दे दो, हम जल्दी से स्कूल में जमा करवा देंगे और फिर ट्रैकिंग पे जंगल में। अरे दादा, एक सेकंड, काय के पैसा, काय को ट्रैक। जोक मार रहे। पापा मजाक क्या कर रहे? कल आप ही ने तो परमिशन दी थी जंगल में जाने की, ट्रैकिंग की। अरे
मेरे तो सारे के सारे फ्रेंड सरप्राइज हो गए कि मेरे पापा इतने आसानी से कैसे मान गए। अरे हम तो खुद हैरान है कि फालतू के ट्रैक और ये सब फालतू की चीजें, ऐसी फालतू की चीजें निकलाने की फालतू की परमिशन कौन दे रहा हूँ? पापा ये फालतू का ट्रैक नहीं है, आपको पता है इसमें हमें कितने सारे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। एक सेकंड, नहीं तो बाकी लाने घर से बाहर जाने की क्या जरूरत? अम्मा बताओ ससुरन के एक दूसरे को थोबड़ा देख ले, जानवर से कम है का ससुर? पापा चमची के बारे में ऐसा मत बोला करो, उससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक, सॉरी बोल रहा हूँ उनके साथ। पापा आप अभी के अभी पैसे दे दो, वरना मास्टर जी गुस्सा हो जाएंगे अगर हमने उनको मना कर दिया तो। चुप करो, तुम्हारे जो बताओ बाप के साथ रहने के मास्टर की छोड़ो। मास्टर ने जो कही इतने से सुनो इतने से निकालो, बाप की बात सुनने। मास्टर को गुइया की खेत में हिप्पोपोटेमस देखूं है। अरे हिप्पोपोटेमस जा, लेकिन जो ना भूलिए कि जब जब सुदर्शन ने लात मार के जब घर में निकालो है, जब घर वाला ने तो को आसरा दो है, कैट ने आसरा दो है। बिग गो बेटा, कबूल करिए जिंदगी में आत्ममंथन। जब घर की जितनी भी चीजें हैं ना, दाल चावल नमक पानी दूध, हर एक चीज को कर्ज है तेरे ऊपर कर्ज। कई बार तो हमने अपनी हाथन से नेवाला खिलाओ हुए जब जब सुदर्शन ने लात मारी है। या घर की कितने एहसान है तुमको तो याद ही नहीं है। ठीक है, जाने हैं तो जा, हम संभालेंगे अब। बेटा अंडरस्टैंडिंग, पहले सीधो खड़ो हो जाए, इतनो भी बोझ मत ले। हमने तो सिर्फ एहसास कराओ तो को बचन दी। बस ना आज से काम न चलेगो। तू कसम खा, तू हमारी कसम खा, हमारी गैर हाजिरी में जा घर की रक्षा करेगो, जा तेरी जिम्मेदारी है। अपनी जान लड़ा देगो, लेकिन हमारे घर वालन को बाल भी बांका नहीं होने देगो। जो वचन दे आज। कैट को भूल जा, अबे वचन दे। अंकल जी, don't take any tension, 110%, me paying all the loans, दूध का कर्ज चुकाने हैं, का कर्ज चुकाने हैं, दाल का कर्ज चुकाने हैं, सॉल्ट का कर्ज चुकाने हैं, कैट का कर्ज चुकाने हैं, सब मैं चुकाऊंगा। हर चीज चुकाने हैं और हमारे घर वालन को हर कीमत पे बचाने हैं। जा खेल। अम्मा हाँ, पता नहीं तुम्हारे लाल को का होएगा, वे अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। जे रज्जो, तूने देखा है जीजू बेचारे कितने सहम गए? थोड़ा ढील दे यार। वाह शाबाश बहनों, पहली बार तूने अकल वाली बात की है पते की। कौन सी पते की बात है अम्मा? सबकी लगाम तुम कसे बैठी हो, सब तुम्हारे हाथ ही कठपुतली हैं। शाबाश, एक तो हमारे लौंडे को डरा धमका के रखा हुआ है और हम पे इल्जाम लगा रही है। अम्मा हमारी काम अजाल जो हमको को धमकाई है। अम्मा तुम देख रही हो, 2-4 दिन से जो बदले बदले से हैं। करिश्मा कहीं मर रही हैं। हाँ करिश्मा, राधे राधे, का होएगा? कैसे याद कर लो? जब दोस्त पे बुरा वक्त आता है ना, तो उसे याद करना ही पड़ता है। नहीं, अब कौन पे बुरा वक्त आयो करिश्मा? तुझ पे रज्जो रानी, तुझ पे। क्योंकि अभी अभी मैंने तेरे मिस्टर को देखा है किसी लड़की के साथ, वो भी हाथ में हाथ डाले। तुम पगलाई गई हो क्या? तुम ऊटपटांग का बोल रही हो? हाँ, कछु इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के बोलो। आई बात समझ में? ले, अब जीजू को किसी पराई लड़की का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आई, तो मुझे बताने में कैसी शर्म? और सुन, आगे का ना तो खुद देख लियो। राधे राधे। जैन साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हप्पू सिंह, इनसे मिलाओ। ये है हमारे डिपार्टमेंट की शान, नए आईजी साहब। सॉरी सर। सॉरी सर। और डीआईजी साहब, ये है हमारे हप्पू सिंह, बहुत ही जाबाज, होनहार, ईमानदार, मेहनती, भले ना हो लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। इन्हें कौन नहीं जानता साहब, इन्हें तो दुनिया जानती है। ये बहुत ऊंची चीज है, तभी तो हम जैसो छोटो दरोगा
हाथ जोड़ के इनके सामने नतमस्तक खड़ो है। वाह रेशमपाल वाह, क्या बात है। अरे भाई ये दरोगा तो कितना संस्कारी है, वाह वाह वाह। ऐसा संस्कारी दरोगा हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। अब तो भाई हाथ मिलाना तो बनता ही है। अरे ना 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 ना, कितनी बड़ी चीज है आप। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम आपके सामने सिर्फ खड़े हैं। हमारे जैसे छोटे लोगों की औकात का है आपके सामने। हम हाथ जोड़ेंगे आपके सामने, ठीक है दादा? अरे नहीं अपू सिंह, कैसी बात कर रहे हो। अरे भाई हम ऑफिसर्स में कोई भेदभाव नहीं रखते। नहीं रखते, हमें पता है। चाहे जो भी हो, हाथ जरूर मिलाते हैं। इसी बात पर हाथ तो मिलाना बनता है। नहीं मिला सकते अपू सिंह, हाथ मिला लो। नहीं 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 साहब, नहीं मिला सकती। हम साहब से हाथ नहीं मिला सकते। अगर हमने हाथ मिला के इनको वेलकम करूँ, इनको फेयरवेल हो जाएगा। रेशमपाल, ये क्या बकवास कर रहे हो? अपू सिंह हाथ मिलाओ। मनोहर मनोहर पकड़ो, अपू सिंह को पकड़ो, पीछे से पकड़ो इसे। नहीं पकड़ सकता सर। और सर उनका मूड नहीं है तो आप उन्हें जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं सर? नो मीन्स नो सर। लगता है मनोहर तुम्हें भी डिसमिस करना पड़ेगा। पकड़ो इसे। रेशमपाल, मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अब तो मैं हाथ मिला के ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आका जो भी हो जाए हम आपसे हाथ नहीं मिला। रोजी की महफिल में तुम्हारा स्वागत है हुजूर। रज्जो रज्जो नहीं, रोजी। हब्स की रोजी। समझ गए? ऐसू है। अबे हमारा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम रोजी से बोलियो अगले हफ्ता आए। रोजी तो खास तुमसे मिलन आई है। कैसे तुम्हारा नाम दूर दूर तक फेमस है। रोजी तुमसे हाथ मिलाना चाहती है। दादा हाथ ही तो नहीं मिलाने। का मतलब? हमारे हाथन में खुजली हो रही, बहुत खुजली हो रही। अच्छा, बस चुट्टी के संगे तो बहुत हाथ मिलाए। हमें पता है तुम्हारे हाथ की खुजली कैसे दूर हुई है। 1 मिनट। चले, तुम्हारे जो हाथ की खुजली इन पैसन से जाइए। ये तुम समझ ना रही, हम का कह रहे। हम एक तो जब आदमी थाने से आए ना थको तो दिमाग ना खराब करो। हमें बहुत तेज नींद आ रही, तुम ये बाद में करियो बातें। नाटी, हमारी नींद उड़ाई के तुम्हें नींद आ रही है? हम का कह रहे अगले हफ्ता बुलाओ जा रोजी को। अबे मूड नहीं है, तुम काहे पीछे पड़ रही हो? तुमने वो कहावत ना सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक हफ्ते की छोड़ दो, सब कुछ कर ले अब। अरे दादा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारा मूड नहीं है। तुमने रोजी को का हलवा समझो है? रोजी को जे बाएं हाथ को कमाल है। नूडल से पहले तुम्हारा मूड बनाई दी हम। एक बात बताएं, एक नंबर को बिल्कुल पजामा है पजामा। यार शादी हो गई, इतना टाइम होगा बीबी के साथ, और बीबी को तो को सारे नाप तोल पता ही नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा। चोमूलाल, हम जो है कोई दर्जी नहीं है और कोई जूता सीने वाले नहीं कि उसका नाप हमको पता हो। अरे यार इतनी देर से अब बाहर बैठे ठंड में मतलब कपा रहे हैं, उसने एक बार भी दरवाजा खिड़की खोल के देखा तक नहीं कि पति जिंदा है कि मर गया। एक बात बता दें, बने सही करो, बिल्कुल सही करो। नहीं देखो तुमको, अगर तुमको देख लेती ना तो सारे गुस्सा में तुमको भस्म कर देती। बहनी तू यही तो नहीं जानतो औरतन की
जी ससुर अंदर से कछु और होती हैं और बाहर से कछु और दिखती हैं। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? कहना तो बहुत कछु चाह रहे लेकिन कह ना सकते। देखो झूमूलाल, हम ना बहुत दुखी है, अब तुम्हारा ही सहारा चलेगा। अरे तो हमारी बात हम तो अरे दादा वो एक सेकंड पहले सुनो। तू पहले जहाँ बैठो बैठो रहा। हम देख बहनी ये कोनो भी कीमत में ज्यादा देर नहीं रोक सकते और ना हमारा जो कंधा रोक सकते जाए पे तू सहारा लेने की सोच रहो। झूमूलाल देखो क्या ना, आप हमको देखो, हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ तुम्हारा ही कंधे का सहारा चाहिए। या तो गले लगा दे या तो थप्पड़ मारो। अरे नहीं हमारी बात, हाँ एक सेकंड बात समझ भाई। एक सेकंड बढ़िया एक जगह बैठ। पकड़ लो को ना पकड़ ले। देख बहनी, हम आज ज्यादा देर ना रुक पाएंगे, हम जो भी है कल बात करेंगे। डर गए। आ गए तुम, फिर से आ गए हैं? हाँ आ ही जाएंगे। वो एक्चुअली कि आज हमारी थोड़ी जल्दी आँख खुल गई है। आँख खोलो, नींद खोलो, जो भी खोलना है खोलो। कोई भी नोबॉडी क्रॉस दिस बॉर्डर। बहुत इवन कल से आज तक एक चींटी भी इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाई है। आ गई तो फिर आ गई चींटी। गो वेंट गॉन। तुम भी अगर ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे ना तो फूंक मार के सीधा अंदर बेड पे पड़ोगे जाके एक फूंक में। नहीं गो एंड गो वगैरह कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ट्रैकिंग का प्लान था ना वो कैंसिल हो गया है। Oh my God. How is it possible? Kiddos, you तो very जिद्दी, even you तो not listen. खुद अपने पापा की, how possible? Oh, me smelling some fishy. हाँ, गड़बड़ कर रहे हो कुछ तुम, गड़बड़। अरे कुछ गड़बड़ ना है। असल में हमने ना हार मान ली है। आपको देख के हमें समझ में आ गया है, आपके जैसो महान तेज चालाक वॉचमैन जब गेट पे बैठे गो तो हम जैसे नन्ही बच्चे कैसे आपको धोखा दे के निकल जाएंगे। Open the talk. खुल के बात करो। का? You praising me? मतलब अगर तारीफ करनी तो खुल के करो। अरे कमलेश भैया, आप तो इतने ज्यादा स्मार्ट हो कि उड़ती चिड़िया के सिर्फ पंख काउंट करना नहीं जानते, उड़ती चिड़िया उड़ के कहाँ जाके बैठेगी ये भी पता लगा लेते हो। वाह वाह वाह, टू गुड। Oh my God, thank you. Too good. मेरे ग्रैंडपा थे। Actually, she the winner of Respect Watchman Award from the Lovely Society. वही तो, हम कोई भी आइडिया निकालते ना आप हमको एकदम आराम से 2 मिनट में पकड़ लेते। आपको उल्लू बनाना मुश्किल ही नामुमकिन है। Oh my God, how? कितनी बार तारीफ करूं मैं खुद। अपने मुंह से तारीफ करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट my brain washed. हाउ माहौल बने गो। तो सारू माहौल बने गो। अरे दादा, इतनी सुंदर नागिन। गए डर गए? ना रज्जू डरी ना है, असल में थोड़ी सी चौंक आ गई थी। हम काहे डरेंगे, जौन आदमी के सामने इतनी सुंदर नागिन खड़ी है वो काहे डरेगो। गुइया बा नागिन ने तुम्हारा तेल निकाल दो, वो तो पूरे आंगन में ऐसे नंगो नागिन डांस करवाओ है तुमसे। अरे नाना, बच्चन को मुंह ना हो तो ना कसम से बन नागिन की पूंछ काट के जंगलन में फेंक देती, सारू पता न चल तो कहाँ गई। अच्छा बातें ना बनाओ दरोगा जी, तुम्हें अच्छे जानते हैं हम। जी बताओ। वैसे देखो जाए बन नागिन की छोड़ो, हमें तो जा नागिन से मतलब है। सोच लो अगर तुमने हमारी बात न मानी ना तो तुम ऐसे डस ली है। डस लो, तुम हमें डस लो, हर जगह डस लो, लेकिन सुनो, डसने की जो शुरुआत है ना
इधर से कर। तो इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम्हें पता नहीं है, वह नागिन की वजह से खोपड़िया भन्ना गई थी हमारी, रात दिन सारो बस वही को ख्याल। हमें लगता तो अबे हमारी बच्चा डस लेगी, हमारे बच्चन को डस लेगी, हमारा दिमाग खराब हो गो। तो थाने जाए तो होते बाकू ख्याल, घरे आए तो मतलब 24 घंटा में वही दिख रही थी। अब बाकी बात ना करो, तुम अब देर का ही लगा रही, अब हमारी महान में आ जाओ। ना ना, न खुल के माहौल तो बनाओ, न कुछ तारीफ तो करो। अरे तारीफ करने जमा जम लग रही, मांगी माहौल अबे बना रही।